था। इसीलिए उस नदी के बीच में एक लकड़ी का चकला लगा हुआ था। वो चकला एक पुल की तरह था। वो एक ही सहारा था उस नदी को पार करने का। वो पुल बहुत पतला था, इसी कारण उस पार सिर्फ एक ही जन चल सकता था। एक दिन उस नदी के दोनों किनारों पर 2 बकरियां थी। वो दोनों ही उस नदी को पहले पार करना चाहती थी। वो दोनों अपने अपने कबीलों की मुख्य बकरियां थी। वो दोनों एक ही समय पर चकले पर चढ़ गई। वो दोनों एक दूसरे को देखते देखते आगे बढ़ रही थी। जब वो दोनों बीच में आ पहुंची तो एक बकरी ने दूसरे बकरी से कहा, पता भी है कि मैं कौन हूँ। मैं इस पुल पर पहले आई थी, इसलिए मैं ही पहले इसे पार करूंगी। तुम चुपचाप पीछे हट जाओ। दूसरी बकरी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, तुम्हारे बारे में मालूम करने का मेरे पास वक्त नहीं। इतना काफी है कि तुम बेवकूफ बकरी हो। क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं आगे से आ रही हूँ, तो तुम उस पुल पर चढ़ी ही क्यों? अब हटो, मुझे जाने दो। शायद तुम्हें पता नहीं, मैं इस इलाके की मुखिया हूँ, इसलिए तुम मुझसे नहीं जीत सकती। तुम्हें वापस जाना होगा। अच्छा, शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने इलाके की मुखिया हूँ और मैं कभी भी हार नहीं मानती। मुझे आगे जाना है, मेरा समय बर्बाद मत करो। दोनों बकरियां अपने अपने अहंकार को लेकर लड़ पड़ी। लड़ते लड़ते बात बहुत आगे बढ़ गई। जब बातों से कुछ हल नहीं मिला तो पहली बकरी ने दूसरी बकरी को अपने सींग से धक्का देने की कोशिश की। दूसरी बकरी को बहुत गुस्सा आया। उसने भी अपने सींग से वार किया। लड़ाई के दौरान दोनों बकरियां के सींग टूट गए, लेकिन फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। वो एक दूसरे को धक्का देकर लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वो दोनों पानी में गिर गए। उस नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था। वो दोनों ने बहुत कोशिश की कि अपने आप को बचा सके, पर वो असफल रहे। वो दोनों ही नदी के साथ बह गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपनी जिद को पीछे करके समझदारी से काम लें तो ही अक्लमंदी है। एक भले कबूतर की कहानी। एक जंगल में एक कौवा और एक कबूतर रहा करते थे। कबूतर एक बहुत खुशहाल जीवन बिताता था और उसको जितना खाने को मिलता था वो उसी में खुशी खुशी खुद भी खाता, तो वो उसे अगले दिन के लिए बचा कर रख लेता था। जो कोई भी उससे मदद मांगता था वो उनकी मदद जरूर करता था। पर कौवा ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितना अनाज उसे खाने को मिलता था वो उसे खुद ही खा लेता था। वो कभी अगले दिन के लिए कुछ बचा कर नहीं रखता था और वो सब जानवरों का मजाक उड़ाते रहता था। एक दिन अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि तो कोई तूफान आया है। अम्मू, इस बारिश में मैं तो कैसे भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे मासूम बच्चे इस सर्दी और बारिश में कांप रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आया है। उस तूफान में कबूतर का घोंसला टूट गया। कबूतर रोने लगा। पास में ही उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। कबूतर अपने बच्चों को लेकर कौवे से मदद मांगने उसके घर गया। दोस्त, कौवा बाहर आया और कहने लगा, हाँ, क्यों बुलाया मुझे? कबूतर ने कहा, दोस्त, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा टूट गया है। इस सर्दी और बारिश में मेरे बच्चे भीग रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए आज रात जगह दो ना अपने घर में। तब कौवे ने जवाब दिया, मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए जगह बस नहीं हो रही है। अब तुम्हें कहाँ से जगह दें? जाओ किसी और से मदद मांगो। कौवे का जवाब सुनकर कबूतर अपने बच्चों को लेकर खरगोश के घर गया। खरगोश ने उसकी मदद की और उससे और उसके बच्चों को रहने के लिए जगह दी। सुबह जब बारिश रुक गई तो कबूतर ने नया घोंसला बनाया और जंगल के बाकी सभी सदस्यों ने उसकी मदद की। कबूतर ने अब की बार बहुत मजबूत घोंसला बनाया था। कबूतर अपने बच्चों के साथ इस नए घोंसले में खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिन बाद उसी तरह दोबारा तेज बारिश होने लगी। इस बार
कौवे का घोंसला टूट गया था। बहुत देर तक लगातार बारिश होने लगी। कौवा अपने बच्चों को लेकर हर जानवर से मदद मांगने गया। किसी भी जानवर ने उसकी मदद नहीं की। अब हर जानवर को कौवे का स्वभाव पता था। निराश होकर कौवा अब कबूतर के घर गया। जैसे ही कबूतर ने कौवे के बच्चों को बाहर बारिश में भीगते देखा तो उसे उन पर दया आ गई। अयो दोस्त, बारिश में क्यों भीग रहे हो? अंदर तो आओ अपने बच्चों को लेकर। कबूतर ने उन्हें अंदर आने दिया और खाने के लिए भी अनाज दिया। जैसे ही सुबह बारिश रुक गई, कौवे ने कबूतर का धन्यवाद किया और दोबारा अपना घोंसला बनाने लगा। कबूतर ने भी उसकी मदद की और जो उसने किया था उस पर पछताने लगा। उसने तुरंत कबूतर से क्षमा मांग ली। तब से कौवा हर एक जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में चाहे दोस्त हो या चाहे दुश्मन, सबकी सहायता करनी चाहिए।